हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी जिलों को पढ़ चुके थे। आज हम एक नया जिला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला दोस्तों आज हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसकी पहली क्लास रहेगी। अगर आपने पिछले सभी जिले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है या फिर जो नई भर्तियां आएंगी उनकी तैयारियां कर रहे हैं तो आपके लिए जिला सीरीज इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास को ज़रूर देखें और जो हमने पीछे जिले किए हैं उन सभी को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, अल्मोड़ा की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी नींव दोस्तों बेचाल देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखें कि अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी, तो बेचाल देव के द्वारा रखी गई थी और 1891 में अल्मोड़ा की स्थापना की गई थी। देखिए, 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा ये दो नए जिले बने थे। 1914 में अल्मोड़ा मुद्रा की खोज की गई जो कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं कुड़िंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं, एक आपकी अल्मोड़ा प्रकार की, एक अमुभूति प्रकार की और एक दोस्तों छत्रेश्वर प्रकार की। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी उनकी खोज 1914 में की गई थी। ठीक है, और अल्मोड़ा सिक्कों की खोज जो की गई तो वह 2 दिसंबर 1975 को की गई थी। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो सिक्के खोजे गए थे ये आपके कोसी स्याल नदी के तट पर खोजे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 43वें चंद शासक भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा किले की नींव रख आधुनिक नगर को बसाया गया था। देखिए, अल्मोड़ा नगर के आधुनिक जो नींव रखी तो वह भीष्मचंद के द्वारा रखी गई थी। भीष्मचंद का जो टाइम पीरियड आता है तो वह 1555 से लेकर 60 तक आता है और भीष्मचंद ये 43वां चंद राजा था। ठीक है, और इसी के द्वारा आपका खगमरा किला भी बनवाया गया था। 44वें चंद शासक बालो कल्याण चंद के द्वारा 1563 में अल्मोड़ा को चंद वंश की दूसरी राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो चंद वंश की पहली जो राजधानी थी तो वह चंपावत थी और दूसरी जो राजधानी थी तो वह आपकी अल्मोड़ा थी। और अल्मोड़ा को जो राजधानी बनाया तो वह बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और कब बनाया गया, 1563 में, याद रखें। और ये 44वां चंद शासक था। ठीक है, तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट करिएगा। चंद वंश की प्रथम राजधानी राजबुंगा किला चंपावत में थी और चंपावत को जो राजधानी बनाया तो वह सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक आता है। ठीक है, बालो कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा के पलटन बाजार में लाल मंडी किला बनवाया गया जिसे अंग्रेजों ने फोर्ट मोयरा नाम दिया। ठीक है, देखिए, बालो कल्याण चंद जो था ये भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था। ठीक है, और जब भीष्मचंद था वह अपनी राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास करता है पर उसकी दोस्तों हत्या कर दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो उसी के फलस्वरूप उसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद ये राजधानी परिवर्तन करता है। ठीक है, 1563 में। जब 1563 में राजधानी परिवर्तित करता है तो इसी ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किला बनवाया जिसका नाम अंग्रेजों ने फोर्ट मोयरा कर दिया था। 45वें चंद शासक रुद्रचंद के द्वारा अल्मोड़ा में मल्ला महल किला बनवाया गया। तो अब तक हमने 3 किले पढ़ लिए। एक आपका खगमरा किला जो कि भीष्मचंद ने बनवाया, एक लाल मंडी किला जिसे फोर्ट मोयरा भी बोलते हैं और एक दोस्तों मल्ला महल। ठीक है, तो ये 3 किले हमने अल्मोड़ा में पढ़े हैं, याद रखिएगा। 51वें चंद शासक उद्योत चंद द्वारा अल्मोड़ा में तल्ला महल किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो तल्ला महल ये किसने बनवाया, ये उद्योत चंद ने बनवाया था जो कि 51वां चंद शासक था। ठीक है, मल्ला महल रुद्रचंद ने और तल्ला महल ये उद्योत चंद ने
बनवाया। 62 में चंद शासक महेंद्र चंद को 1790 में गोरखों के द्वारा हवाला बाग के युद्ध में हराया गया, ठीक है, और अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया गया था। देखिए चंद वंश का जो 62वां और अंतिम राजा था तो वह महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद 1790 में गोरखाओं से हार जाता है हवाला बाग के युद्ध में। हवाला बाग ये अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। हवाला बाग के युद्ध में जब चंद राजा हार जाता है फिर दोस्तों गोरखा अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि गोरखों के द्वारा अल्मोड़ा पर अधिकार कब किया गया, तो 1790 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1790 से 1815 तक अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर कब से कब तक अधिकार किया गया, तो 1790 से लेकर 1815 तक 25 सालों तक अधिकार किया गया। ई गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किले की संधि हुई, जिसके तहत अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखिए 1790 से लेकर 1815 तक गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। 1815 पर अंग्रेज गोरखों को हरा देते हैं और एक संधि होती है लाल मंडी किले की संधि 27 अप्रैल 1815 को ई गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच, ठीक है। और इसी दौरान फिर अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। 27 अप्रैल 1815 से स्वतंत्रता तक अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का अधिकार रहता है। तो 1815 से लेकर 1947 तक अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का अधिकार रहता है। अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864 में की गई थी, ठीक है। और इस समय अल्मोड़ा जो था ये टिहरी का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की हम बात करेंगे कि अल्मोड़ा नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रेवरेंड ओकले थे, ठीक है, रेवरेंड ओकले। अल्मोड़ा नगर निगम की हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा नगर निगम की स्थापना 31 अगस्त 2024 को की गई और ये हमारे प्रदेश का 10वां नगर निगम है, ठीक है। 31 अगस्त 2024 को राज्य में 2 नगर निगम बने थे, एक अल्मोड़ा और एक पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास की प्रथम राजनीतिक संस्था अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई, ठीक है। तो याद रखें कि हमारे उत्तराखंड में पहला जो राजनीतिक संस्था है तो वह दोस्तों डिबेटिंग क्लब है, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी, ठीक है। और ये एक राजनीतिक संस्था थी। तो हमने दोस्तों ये बेसिक चीज़ें देखी जो अल्मोड़ा से संबंधित थी। अब दोस्तों हम भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की हम बात करेंगे अल्मोड़ा के, तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा का आकार घोड़े के नाल के समान है, ठीक है। अल्मोड़ा ये 2 भागों में बटा है, एक तेलफाट एक सेलीफाट, ठीक है। तेलफाट देखिए हम कुमाऊनी भाषा में भी पढ़ते हैं, तेलफाट क्या होता है, तो तेलफाट उसे बोलते हैं जहां पर दोस्तों धूप आती है, धूप वाला भाग। एक होता है छाया वाला भाग, उसे दोस्तों सेलीफाट बोलते हैं, ठीक है। हम परगने की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में 12 मंडल परगना है, जिसे कुमाऊं का हृदय स्थल बोला जाता है। अल्मोड़ा ये झूला देवी पर्वत पर बसा है, ठीक है। अल्मोड़ा जिले की सीमा राज्य के 6 जिलों को स्पर्श करती है। अल्मोड़ा राज्य का एक आंतरिक जिला है। हम पढ़ते हैं कि हमारे राज्य में 4 ऐसे जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, जो कि ना किसी राज्य से और ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। एक है दोस्तों टिहरी, एक है रुद्रप्रयाग, एक है आपका बागेश्वर और एक है अल्मोड़ा, ठीक है। और इन 4 आंतरिक जिलों में सबसे बड़ा जो जिला है तो वह आपका दोस्तों टिहरी जिला आता है। तो याद रखें कि अल्मोड़ा जो है ये आपका एक आंतरिक जिला है जो कि 6 जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है। प्राचीन नाम की हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा का प्राचीन नाम राजापुर, राजाओं की घाटी, राम क्षेत्र, आलमनगर। आलमनगर दोस्तों मुगल प्रभाव के कारण बोला जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी, बाल मिठाई का घर, कुमाऊं का शीश फूल, कुमाऊं का नेकलेस, ठीक है। तो ये सभी आपके प्राचीन नाम हैं अल्मोड़ा के। इसे ही दोस्तों उत्तराखंड की पीतल नगरी बोला जाता है। और भारत में पीतल नगरी किसको बोलते हैं, तो ये दोस्तों आपका मुरादाबाद को बोला जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की पीतल नगरी तो ये मरचूला
को बोला जाता है, मरचुला आपका अल्मोड़ा में आता है और अल्मोड़ा शहर को ही आपका तामनगरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों अल्मोड़ा से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सोमेश्वर एक एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। ठीक है, विकासखंड की बात करेंगे तो 11 विकासखंड हैं, तहसील की बात करेंगे तो 12 तहसील हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हमारे राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जिला है, जहां पर 13 तहसीलें हैं। ठीक है, जनसंख्या की हम बात करेंगे तो 6,22,506 जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 10 की वृद्धि दर यहाँ की दोस्तों ऋणात्मक है। ठीक है, मतलब नेगेटिव है, -1.28। ठीक है, -1.28। देखिए -1.28 जो है ये अल्मोड़ा की है, और इससे कम आपकी पौड़ी गढ़वाल की है, -1.41। ठीक है, तो याद रखें कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना के दौरान हमारे राज्य के 2 जिले की जो वृद्धि हुई तो वह दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। जनघनत्व की हम बात करेंगे तो 198 जनघनत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो 801 हरिद्वार का है, और सबसे कम दोस्तों 41 उत्तरकाशी का है। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो हमारे राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात अल्मोड़ा जिले का है 1139। ठीक है, साक्षरता 80.47% है, पुरुष साक्षरता 92.86% है, और महिला साक्षरता 69.93% है। ठीक है, सबसे कम जो दोस्तों आपकी साक्षरता आती है महिला साक्षरता, तो वह उत्तरकाशी में आती है, कितनी, तो 62.35%। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख स्थल, तो अल्मोड़ा में जो भी आपके प्रमुख स्थल हैं उनको हम देखने वाले हैं। पहला है दोस्तों रानीखेत। रानीखेत ये यहाँ पर झूला देवी पर्वत हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि राज्य में झूला देवी पर्वत कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा के रानीखेत में। रानीखेत ये गगास नदी के तट पर स्थित है, जिसका उपनाम पर्यटकों की रानी नगरी है। ठीक है, तो पर्यटकों की नगरी किसको बोलते हैं, रानीखेत को। प्राचीन नाम की हम बात करेंगे तो झूला देवी ओकलैंड हिल्स रानीखेत को बोला जाता है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। रानीखेत थाना ये 1869 में बना, और रानीखेत छावनी ये 1871 में बनी थी। रानीखेत को संरक्षित क्षेत्र जो घोषित किया गया ये 1873 में घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाली परगने का हेडक्वार्टर जो है यह आपका 1913 में बनाया गया था। ठीक है, कत्यूरी वंश की राजमाता जिया रानी के पड़ाव डलने के कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा था। तो देखिए रानीखेत का रानीखेत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिया रानी जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोला जाता है जिया रानी को, तो इन्होंने अपना पड़ाव यहाँ पर डाला था। ठीक है, अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है। भारतीय वायसराय लॉर्ड मेयो 1869 से 72, देखिए जो लॉर्ड मेयो था तो उसका टाइम पीरियड आता है 1869 से 72 के बीच। ठीक है, तो इसी दौरान ये रानीखेत घूमने के लिए आते हैं, और लॉर्ड मेयो को रानीखेत अधिक प्रिय था। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था, तो दोस्तों लॉर्ड मेयो को अधिक प्रिय था। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम चौबटिया। चौबटिया इसे ऑर्चर्ड कंट्री बोला जाता है, हिंदी में बोलेंगे फलोद्यानों का देश। ऑर्चर्ड कंट्री के रूप में चौबटिया की स्थापना 1869 ईस्वी में डब्ल्यू किरा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और डब्ल्यू किरा जो ऑर्चर्ड कंट्री चौबटिया उद्यान था इसके पहले अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है। ठीक है, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना चौबटिया में 1932 में की गई थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में कहाँ की गई, तो ये चौबटिया में की गई थी। ठीक है, अगला स्थान है ताड़ीखेत। ताड़ीखेत गोलू देवता का मंदिर यहाँ पर ही स्थित है, और ताड़ीखेत में ही 1929 में गांधी कुटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि
अल्मोड़ा में गांधी कुटी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो ताड़ीखेत में की गई 1929 में। ठीक है। भागीरथी पांडे, देवकीनंदन पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे द्वारा 1921 में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसने 1942 में अपना कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। तो याद रखें कि भागीरथी पांडे, देवकीनंदन पांडे और प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? ताड़ीखेत में। ठीक है। यहाँ 17 जून 1929 को गांधी के आगमन पर दुर्गा देवी पंत द्वारा 113 रुपये की थैली भेंट की गई थी। देखिए, जब गांधी जी का ताड़ीखेत में आगमन हुआ था 17 जून 1929 को, तो यहाँ की एक स्थानीय महिला थी दुर्गा देवी पंत, उनके द्वारा 113 रुपये की थैली भेंट की गई थी। यहाँ पर गोरिल देवता का मंदिर भी स्थित है। देखिए, हम 4 गोलू देवता के मंदिर पढ़ते हैं अपने राज्य में, एक चंपावत में, एक दोस्तों आपके अल्मोड़ा का जो चितई मंदिर है, ठीक है, एक दोस्तों ताड़ीखेत में, एक आता है दोस्तों नैनीताल में। ठीक है। तो 4 जगह दोस्तों गोलू देवता का मंदिर आता है। ठीक है। ताड़ीखेत में ही हैंडा खान मंदिर स्थित है। ठीक है। और हैंडा खान आश्रम ये नैनीताल में स्थित है। झूला देवी मंदिर ये रानीखेत में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई। तो झूला देवी मंदिर की स्थापना 1935 में की गई थी। मान कामेश्वर मंदिर ये रानीखेत में स्थित है, जिसका निर्माण 1978 में हुआ था। तो मन कामेश्वर मंदिर जो है ये रानीखेत में 1978 में बना था। इटालियन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। उपट गोल्फ कोर्स का मैदान ये रानीखेत में स्थित है, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। मछखाली का मंदिर भी यहाँ पर ही आता है। ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय जिसकी स्थापना 1970 में की गई, ये भी रानीखेत में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1974 में बना था। और आसियाना पार्क ये दोस्तों 2009 में बना है। ठीक है। शीतला खेत ये स्काउट एंड गाइड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्याही देवी मंदिर स्थित है। अब देखेंगे दोस्तों हम कुमाऊं रेजिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। कुमाऊं रेजिमेंट 1788 बरार के नवाब सलावत खां द्वारा एलिचपुर ब्रिगेड बनाई गई। देखिए, 1778 में बरार के जो नवाब थे सलावत खां, उनके द्वारा एलिचपुर ब्रिगेड बनवाई गई थी। ठीक है। जिसे चौथी कुमाऊं बटालियन कहा गया। 1797 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा एक ब्रिगेड बनाई गई, जिसे दूसरी कुमाऊं बटालियन बोला गया। ठीक है। तो 1788 में सलावत खां के द्वारा एलिचपुर ब्रिगेड बनाई गई थी, जिसे वर्तमान में चौथी कुमाऊं बटालियन बोलते हैं। और फिर दोस्तों 1797 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के द्वारा ब्रिगेड बनाई गई। ठीक है। जिसे दूसरी कुमाऊं बटालियन बोला जाता है। 1917 ईस्वी में कर्नल लांगर के द्वारा कुमाऊं राइफल की स्थापना की गई, जिसे तीसरी कुमाऊं बटालियन बोला जाता है। देखिए, कुमाऊं राइफल की स्थापना किसने की थी? कर्नल लांगर के द्वारा 1917 में की गई, जिसे वर्तमान में तीसरी कुमाऊं बटालियन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं बटालियन की स्थापना मूल रूप से 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में की गई थी, जिसके संस्थापक हेनरी रसेल थे। तो याद रखें कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी रसेल के द्वारा की गई थी 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में। ठीक है। और इस कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत 4 मई 1948 को स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आगरा में। और रानीखेत का मुख्यालय लाया गया तो दोस्तों ये 4 मई 1948 को लाया गया था। ठीक है। तीसरी कुमाऊं बटालियन पर डाक टिकट 2017 में जारी किया गया। और कुमाऊं बटालियन का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजते है। ठीक है। और इसी का युद्ध जय घोष कालिका माँ की जय। ठीक है। और दोस्तों जो हमारी कुमाऊं बटालियन है, इस पर डाक टिकट जो जारी हुआ ये 1988 में जारी हुआ था। देखिए, जब पूछा जाएगा कि तीसरे बटालियन पर, कुमाऊं रेजिमेंट की तीसरी बटालियन पर डाक टिकट जारी हुआ, तो ये दोस्तों 2017 में जारी हुआ। और पूछा जाएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी हुआ, तो ये
1988 में जारी हुआ था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट को 8 अप्रैल 1961 को कलर मेडल प्रदान किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हमारे अल्मोड़ा रेजिमेंट की जो बटालियन है तो इनमें से किन बटालियन को वीरों में वीर बोला जाता है, तो ये दोस्तों 13वीं और 15वीं बटालियन को बोला जाता है। 12 मंडल परगना, इसे कुमाऊं का हृदय स्थल बोला जाता है और उत्तराखंड का हृदय स्थल ये शिवालिक क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग आता है, याद रखें। ठीक है, पिननाथ ये कोसी का उद्गम स्थल है। ठीक है, प्रमुख आश्रम, तो अल्मोड़ा में पहला आश्रम है दोस्तों ढोल आश्रम। ढोल आश्रम इसकी स्थापना 1990 में बाबा कल्याण दास के द्वारा की गई। ढोल आश्रम को उत्तराखंड के छठे राज्यपाल के पोल के द्वारा उत्तराखंड का 5वां धाम बोला गया। ठीक है, तो छठे राज्यपाल थे के पोल और दोस्तों इन्हीं के द्वारा ढोल आश्रम को 5वां धाम बोला गया था। अगर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का 5वां धाम किसको बोलते हैं तो आपको बताना होगा जागेश्वर। ठीक है, और जब दोस्तों के पोल का नाम आ जाएगा तब आपको बताना होगा ढोल आश्रम। ठीक है, ढोल आश्रम की स्थापना याद रखें 1990। गांधी आश्रम ये 1937 में बना था। ठीक है, जो कि चनोदा सोमेश्वर में स्थित है। गांधी आश्रम के संस्थापक शांतिलाल त्रिवेदी थे। ठीक है, और ये 2 सितंबर 1942 को बंद हो गया था। जब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चला उसी दौरान ये आश्रम बंद हो गया था, इस पर ताले लगा दिए गए। तो याद रखिए शांतिलाल चतुर्वेदी के द्वारा आपका 1937 में चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। मरतोला आश्रम ये 1930 में बना। ठीक है, जिसके संस्थापक माधव आशीष थे। ठीक है, और माँ यशोदा। बलवंत गिरी आश्रम ये अल्मोड़ा में स्थित है। योगदा आश्रम और संत खोल आश्रम ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखेंगे अल्मोड़ा के प्रमुख मंदिर। अल्मोड़ा में सबसे प्रमुख मंदिर है दोस्तों जागेश्वर मंदिर। ये जाट या जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी शैली केदारनाथ शैली है। जागेश्वर मंदिर के संस्थापक शालीवाहन देव हैं, जो कि कत्यूरी वंश का आदि या फिर मूल पुरुष कहलाता है। तो याद रखिएगा कि शालीवाहन देव को कत्यूरी वंश का आदि या फिर मूल पुरुष बोलते हैं। जागेश्वर धाम की स्थापना 8 से लेकर 10वीं सदी के बीच में की गई और जागेश्वर ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जहां पर छोटे बड़े 124 मंदिर हैं। जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर दीनदेश्वरा मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है। अभी ऊपर भी आपको बताया था मैंने कि उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर को बोलते हैं। और पूछा जाएगा कि के पोल ने किसे 5वां धाम बोला था, तो दोस्तों ढोल आश्रम को, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, जागेश्वर का प्राचीन नाम यागेश्वर है, याद रखें, और पुराणों में इसे हाटकेश्वर या फिर नागेश्वर बोला गया है। जागेश्वर मंदिर समिति की स्थापना 1914 में हुई। यहाँ कत्यूरी शासक निम्बर देव के द्वारा जहाज़ों और विमानों का निर्माण करवाया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जागेश्वर में किस कार्तिकेय राजा के द्वारा जहाज़ों और विमानों का निर्माण करवाया गया, तो दोस्तों निम्बर देव के द्वारा करवाया गया था। इष्टगण के द्वारा लकुलिस, महिषासुरमर्दिनी, नटराज, नवदुर्गा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो देखिए विमानों का और जहाज़ों का निर्माण निम्बर ने करवाया और इष्टगण के द्वारा लकुलिस और महिषासुरमर्दिनी, नटराज, नवदुर्गा मंदिरों आदि का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इष्टगण के द्वारा ही दोस्तों उत्तराखंड की समस्त जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। ठीक है, चंद शासक दीपचंद तथा तिरमल चंद की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो जागेश्वर धाम है यहाँ किन चंद राजाओं की प्रतिमा मिलती है, तो दीपचंद और दोस्तों तिरमल चंद की प्रतिमा मिलती है। दीपचंद को कुमाऊं का शाहजहां बोला जाता है। अगला स्थान है द्वाराहाट। द्वाराहाट ये गगास नदी के तट पर स्थित है और द्वाराहाट मंदिर समूह ये नागर शैली में बने हैं। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह का जो निर्माण हुआ तो 11 से 12वीं सदी के मध्य हुआ। ठीक है, और ये जो सदी मानी है ये राहुल सांकृत्यायन ने मानी है। ठीक है, प्राचीन नाम
द्वाराहाट का लखनपुर है। और द्वाराहाट के उपनामों की हम बात करेंगे, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, मीठी मूलियों का देश, कुमाऊं का खजुराहो और कुमाऊं का थार। ठीक है, जो द्वाराहाट है ये कुल 30 मंदिरों का समूह है, जहां सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर गुर्जर देव है। ठीक है, मंदिरों के भाग अगर आपसे पूछा जाए कि द्वाराहाट कितने भागों में बटा है, तो ये कचहरी, मनिया और रतनदेव 3 भागों में बटा है। ठीक है, यहाँ गढ़वाली शैली में निर्मित मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ है। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समूह कहाँ पर हैं, तो ये दोस्तों द्वाराहाट में है। यह स्थान कत्यूरी शासकों के कला प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक किस स्थान को माना जाता है, तो दोस्तों द्वाराहाट को माना जाता है। द्वाराहाट को याद रखें खजुराहो, मीठी मूलियों का क्षेत्र, हिमालय की द्वारिका आदि नामों से जानते हैं। अगला स्थान है दोस्तों विभांडेश्वर। विभांडेश्वर मंदिर ये द्वाराहाट में स्थित है, जिसे उत्तर का काशी बोला जाता है। ठीक है, उत्तर की काशी ये आपका विश्वनाथ मंदिर को बोला जाता है, याद रखें। ठीक है, और गुप्त काशी को तीसरी काशी बोलते हैं। द्वाराहाट के विभांडेश्वर में यहाँ विषुवत संक्रांति को स्यालदे बिखोती मेले का आयोजन होता है। स्यालदे मेले का आयोजन रात में और बिखोती मेले का आयोजन दिन में किया जाता है। उत्तर की काशी ये उत्तर काशी को बोला जाता है। एक और काशी या फिर तीसरी काशी ये गुप्त काशी रुद्रप्रयाग को बोला जाता है। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर ये कोसी नदी के तट पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड शैली में बना है। कटारमल सूर्य मंदिर, इसका निर्माण राजा कटारमल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और कटारमल मंदिर का निर्माण 9 से 10वीं सदी के बीच में हुआ था। देखिए, द्वाराहाट मंदिर का निर्माण 11 से 12वीं सदी के मध्य है। ठीक है, और जो जागेश्वर मंदिर समूह था तो वह दोस्तों आपका 6 से 8वीं सदी के मध्य बना था। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम बूटधारी सूर्य मंदिर आता है, याद रखें, जिसे आदि अहमद शाह के द्वारा ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन बन जाता है कि कटारमल सूर्य मंदिर को किसने तुड़वाया, तो यह आदि अहमद शाह के द्वारा तुड़वाया गया। और कटारमल सूर्य मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर 1958 में घोषित किया गया। इस मंदिर से शकों के निवास की पुष्टि होती है और वर्तमान में इस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड के किस मंदिर के कपाट नई दिल्ली संग्रहालय में रखे हुए हैं, तो ये दोस्तों आपके कटारमल सूर्य मंदिर के रखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजा कटारमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक है, अगला मंदिर है दोस्तों नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर ये गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा बनवाया गया, जो कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। नंदा देवी मंदिर बाज बहादुर चंद के द्वारा नंदा देवी की प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित किया गया। हम ऊपर पढ़कर आए थे मल्ला महल ये किसने बनवाया था, तो ये रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया था। और इस मल्ला महल में ही दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा नंदा देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। कई बार क्वेश्चन बना है कि किस चंद राजा के द्वारा मल्ला महल में नंदा देवी की प्रतिमा को स्थापित किया था, तो दोस्तों बाज बहादुर चंद ने स्थापित किया था। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1821 में नंदा देवी की प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के बाद में जो नंदा देवी की प्रतिमा थी, तो इसे पर्वतेश्वर मंदिर में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा स्थापित किया गया 1821 में। कमिश्नर ट्रेल ये कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा और वास्तविक कमिश्नर था। ठीक है, नंदा देवी को चंदों की इष्ट देवी बोला जाता है और यहाँ भाद्र माह में 8 गीत गाए जाते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पुलिस के एग्जाम में बना था आई थिंक, या फिर दोस्तों जो आपका 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना था कि 8 गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो नंदा देवी मंदिर में गाए जाते हैं। ठीक है, अगला मंदिर है दोस्तों कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर ये कश्यप चोटी पर स्थित है। यहाँ बौद्ध गुरु लामा गोविंदा के द्वारा तपस्या की गई थी। ठीक है, तो कसार देवी मंदिर ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पर बौद्ध गुरु लामा गोविंदा के द्वारा तपस्या की गई थी। कसार देवी से 14 नृतकों का सुंदर चित्रण मिलता है और यहाँ 1960-70 के बीच में हिप्पी आंदोलन चला था। ठीक है,
कसार देवी मंदिर को कुमाऊं का माचू पिचू और कुमाऊं का क्रिकरेज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड का एकमात्र यह उत्तराखंड का एकमात्र स्थान है जहां चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों 1990 में स्वामी विवेक 1890 में, ठीक है, 1890 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा तपस्या की गई थी। तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर तपस्या की थी, तो ये कसार देवी में तपस्या की थी। अगला मंदिर है जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर ये अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, चितई मंदिर जिसका उपनाम परमोच्च न्यायालय है, अन्य नाम दोस्तों चिट्ठियों वाला मंदिर और घंटियों वाला मंदिर। ठीक है, तो चितई मंदिर को परमोच्च न्यायालय बोलते हैं जो कि गोलू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, वरुणेश्वर महादेव मंदिर ये बिनसर अल्मोड़ा में स्थित है जिसकी स्थापना कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा की गई। ठीक है, जो कल्याण चंद चतुर्थ था तो इसके द्वारा वरुणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, अगला मंदिर है दोस्तों रामशिला मंदिर। ये 1588 में रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया और यहाँ पर ही दोस्तों अष्टमहल दुर्ग की भी स्थापना की गई थी। सोमेश्वर महादेव मंदिर ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और सोमेश्वर महादेव मंदिर को सोमचंद के द्वारा बनवाया गया। यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर के समान मानी जाती है। अगर आप दोस्तों अल्मोड़ा के सोमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हैं तो वह पूजा आपकी काशी और विश्वनाथ मंदिर के समान मानी जाती है। ठीक है, झाकर सेम मंदिर ये देवदार वनों का रक्षक माना जाता है। देखिए, झाकर सेम मंदिर जो है ये देवदार के वनों के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। कालिका मंदिर ये रानीखेत में स्थित है। ठीक है, और मचखाली का सूर्य मंदिर ये रानीखेत में स्थित है। मचियाली का सूर्य मंदिर तो ये आपका दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गढ़नाथ का शिव मंदिर, बनाड़ी देवी मंदिर, ठीक है, और बनड़ी देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर, राम पादुका तीर्थ, ठीक है, परिया देव मंदिर और त्रिपुरा देव मंदिर। त्रिपुरा देवी मंदिर ये उद्योग चंद के द्वारा बनवाया गया। मनीला देवी मंदिर ये सल्ट में स्थित है और पुष्टि माता मंदिर ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। दूनागरी मंदिर ये सुधार देव के द्वारा बनवाया गया और ऊंठेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। नेथड़ा देवी मंदिर ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में दोस्तों आपका नेथड़ा का किला जो बनवाया था ये गोरखाओं के द्वारा बनवाया गया था, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला मंदिर है दोस्तों कपिलेश्वर महादेव मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पताल देवी मंदिर, चांचरी मंदिर और गुणादित्य सूर्य मंदिर। तो गुणादित्य सूर्य मंदिर ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है और कुबेर मंदिर ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। क्षेत्रपाल मंदिर ये बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता हैं। तो क्षेत्रपाल ये बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता हैं, याद करिएगा। ठीक है, और भैरव जो देवता हैं, भैरव देवता तो ये आपके केदारनाथ के रक्षक देवता हैं। तालेश्वर मंदिर यहाँ 1915 में बाई के गुप्ते के द्वारा तामपत्रों की खोज की गई। देखिए, जो अल्मोड़ा में तालेश्वर तामपत्रों की खोज हुई थी तो वह बाई के गुप्ते के द्वारा 1915 में की गई थी। ठीक है, और ये जो तालेश्वर तामपत्र है ये पौरव वंश से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाता है कि पौरव वंश की जानकारी किस तामपत्र से मिलती है, ये तालेश्वर तामपत्र से मिलती है। या फिर बन जाएगा कि तालेश्वर तामपत्र से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो पौरव वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख मेले और त्योहारों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सभी जिलों को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों हम लगभग आधे जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं और जो बड़े बड़े जिले थे वही दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी आपका आने वाला एग्जाम होगा जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल या फिर जो आपकी अन्य भर्तियां होंगी जैसे पुलिस कांस्टेबल की, फॉरेस्ट गार्ड की, कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, और दोस्तों जो आपकी आरओ, एआरओ,
आदि की परीक्षा होंगी, सभी के लिए ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों के पास में जिला सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जिन्होंने पिछले सभी जिले नहीं देखे हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।